I am Diya Sharma and I would like to welcome you all to this channel. I hope you are all doing fantastically well. Today we are going to solve examples 11 to 19 which are based on operations on real numbers and rationalize the denominator. So without wasting any time, let's start right away. So here is example 11 in front of you. अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ नंबर्स दिया है और हमें बस इतना बताना है कि वो इरेशनल है या फिर नहीं है. So इसके लिए ना बस आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी हम किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा. ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा. अब देखो यहाँ पर है हमारे पास में 7√5. अब ये √5 तो हमारा इरेशनल नंबर है. ठीक है, जो भी नंबर आपको रूट के अंदर मिल रहे हैं और वो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. सो हमारा √5 एक इरेशनल नंबर है और 7 तो हमारा इरेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट कितना मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है. सो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा. उसके बाद है 7/√5. यहाँ पर √5 क्या है, फिर से इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर डिवाइड में है तो रिजल्ट भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, सो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा. उसके बाद है √2 + 21. यहाँ पर √2 एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को हम किसी भी रैशनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल नंबर होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया. उसके बाद है π-2 और मैंने आपको क्या बताया था कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है और जहां भी पाई दिख जाए समझ जाना कि नंबर इरेशनल है. ठीक है, तो यहाँ पर पाई इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को हम लोग किसी भी नंबर के साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल नंबर होगा, इसलिए ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया. अब देखो एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करने से पहले मैं आपको ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में बताती हूँ. अब ये ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स क्या है, तो अब देखो रियल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करना हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ही होता है. ठीक है, हम लोग जब भी किसी रियल नंबर्स को ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है या फिर डिवाइड करता है तो वो हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स का ही पार्ट है. अब देखो रैशनल नंबर्स को तो हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करना आता ही है. अच्छा, रैशनल नंबर में ना हमारे सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सब कुछ आ जाता है. ठीक है, तो हमें रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आता है. लेकिन इरेशनल नंबर के साथ में हम लोग कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ करने वाला है तो ये हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में. अब देखो आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है, उसकी हेल्प से आप लोग बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे. तो सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि सेम नंबर्स के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ पॉसिबल है. सेम नंबर्स को आप लोग ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव √2 + √2. आप देखो ये सेम नंबर्स है तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ. ठीक है, √2 + √2 कितना हो जाएगा, 2√2. ये ऐसा ही है जैसे अगर हमारे पास में हो x + x. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x. हमारे पास में 2x है तो कितना हो गया, 2x हो गया. ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पर 2√2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा. अगर ये होता है √2 + √2 + √2, हमारे पास में टोटल 3√2 थे तो ये कितना हो जाता है, 3√2. ठीक है, तो ऐसे सेम नंबर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं. अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो √2 - √2 कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, सेम नंबर्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो 0 होता ही है, ये भी सॉर्ट हो गया. अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो √2 × √2 ये कितना हो जाएगा. तो देखो इस केस में क्या होता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है. ठीक है, ऐसे करके नहीं दिखाना होता है पर मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता देती हूँ. ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और जो नंबर होता है वो नंबर सेम रह जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर है √2 × √2 तो नंबर तो सेम ही रहेगा, 2 ही रहेगा और हम लोग जो हमारा रूट है वो हटा देंगे. ठीक है, सो √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. अच्छा, √4 × √4 कितना होगा, 4 होगा. ठीक है, बस हम लोग नंबर सेम ही रखता है और स्क्वायर रूट को हटा देता है. √5 × √5 ये कितना हो जाएगा, 5 एज इट इज लिखेंगे और रूट को हटा देंगे. ठीक है, आई होप दिस इज परस्पिक्यूअस. सो हमारा मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, एडिशन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है. अच्छा, √2/√2 ये कितना हो जाएगा, 1. ठीक है, तो हमारा डिवीजन भी पॉसिबल हो गया. सो हमने क्या देखा कि सेम नंबर्स के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ पॉसिबल है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिफरेंट नंबर्स की, तो डिफरेंट नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, डिफरेंट नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव √3 + √2. अब ना तो मैं इसको ऐड कर सकती हूँ और ना ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, सो ये एज इट इज रहेगा. हम ना तो √3 + √2 को ऐड कर सकते हैं, ना ही हम लोग √3 - √2 कर सकता है. ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एज इट इज रहेगा. ठीक है, आप इसको कभी भी फर्दर सॉल्व नहीं करोगे, ये ना तो ऐड होंगे ना ये सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, सो डिफरेंट नंबर्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. आई होप दिस इज परस्पिक्यूअस.
सेम नंबर्स ऐड भी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, डिवाइड भी हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे डिफरेंट नंबर्स होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो ये डिफरेंट नंबर्स के केस में पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल √6 बाय √3, आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √2, ठीक है। तो हमारा ये भी पॉसिबल है। ऐसे ही मैं √3 इंटू √6 को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है, ये कितना आएगा √18 आएगा। तो हमारा डिफरेंट नंबर्स के केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी बात आएगी इरैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने की, तो आपको बस एक ही चीज माइंड में रखनी है कि सेम नंबर्स के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन डिफरेंट नंबर्स के साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2√2 प्लस 5√3, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है √2 माइनस 3√3 के साथ में। अब देखो इस एडिशन को और थोड़ा सा इजी कर देता है। सबसे पहले आप क्या कर लो, ट्विंस को एक साथ कर लो, ठीक है। जो भी आपको ट्विंस दिख रहा है उनको एक जगह दिख लो। ट्विंस दिख रहा है मतलब देखो यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो क्यों ना मैं इन दोनों ट्विंस को एक ही ब्रैकेट में कर दूं, ठीक है। यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है, ये भी हमें ट्विंस मिल गए। अगेन इन दोनों ट्विंस को मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग सेम नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर्स के साथ में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने सेम नंबर्स को एक ब्रैकेट में कर लिया। अब देखो 2√2 प्लस √2, ये कितना होगा। अब देखो एक जगह है हमारे पास में 2√2, एक जगह है हमारे पास में 1√2, इसको हमें ऐड करना है, तो टोटल 2√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अब देखो 5√3 माइनस 3√3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास में 5√3 और यहाँ पर कितने √3 है, 3√3 है। अब 5√3 में से 3√3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2√3, ठीक है। 5 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आया, 3√2 प्लस 2√3। अब यहाँ पर तो हमें कोई ट्विंस नहीं दिख रहे, ठीक है, कोई सेम नंबर नहीं दिख रहा। एक जगह है हमारे पास में √2 और एक जगह है हमारे पास में √3, और डिफरेंट नंबर्स ना तो ऐड होते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 13 में मल्टीप्लाई करना है 6√5 और 2√5 को, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, रूट वाले नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर्स बच जाएंगे उनको अलग से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 12 इंटू 5 कितना होगा, 60, और यही होगा हमारा आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 14 में डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो रूट वाले नंबर्स को रूट वाले नंबर्स के साथ ही डिवाइड करना है, ठीक है, और जो नंबर्स बच जाएंगे उनको उसके साथ डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 4s are 8, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये तो फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। अब उसके बाद मैं √15 बाई √3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 5s are 15। अब ये कितना हो जाएगा, 4√5। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि रूट्स को अलग सॉल्व करना है और जो नंबर्स बच जाएंगे उनको अलग सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको अलग अलग करके सॉल्व करो, ठीक है। लिखने का तरीका यही रहेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है, ठीक है। तो लिखने का तरीका यही सेम रहेगा, ये बस कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करनी होती है, ठीक है। तो ये माइंड वाली कैलकुलेशन था जो मैंने आपको बताई है कि रूट को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करता है और जो नंबर्स बच जाते हैं उनको हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता 8√14 अपॉन 2√3, तो ऐसा नहीं कर सकते थे कि 2 7s are 14 और ये हो जाता, नहीं, रूट वाले नंबर्स में डिवाइड होंगे और जो नंबर्स बच जाएंगे वो उसी के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। ये बस माइंड कैलकुलेशन था जो आपको कुछ बातें माइंड में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। बाकी लिखने का तरीका यही रखना जो मैंने आपको बताया। अब एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई करना है 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5। फर्स्ट ब्रैकेट में से हम लोग ले लेंगे 5 को, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में से 5 ले लिया। अब इस 5 की मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 है उसके साथ में, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसी 5 की मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, √5 के साथ करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5√5, ठीक है। यहाँ पर कितना है, √5 है और √5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू √5 ही आएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें √7 को ले लेना है, फिर इसी √7 की मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2√7। उसके बाद इसी √7 की मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ में करेंगे, √5 के साथ में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √35। उसके बाद डिफरेंट नंबर्स ना तो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये आगे तो सॉल्व होंगे ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट में है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। अब देखो यहाँ पर हमारी कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, हाँ,
ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए का काम कौन करेगा 5 करेगा और बी का काम कौन करेगा √5 करेगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच मीन्स 5 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, नंबर सेम रह जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 माइनस 5 कितना होगा 20 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट में है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पर a का काम कौन करेगा √3 करेगा और b का काम कौन करेगा √7 करेगा। सिंपली आपको आइडेंटिटी का यूज करके इन वैल्यूज को पुट कर देना है। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस √7 का स्क्वायर कितना होगा 7। ठीक है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई में कितना है √3 इंटू √7। अब √3 इंटू √7 तो हो जाएगा √21 और 2 हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 2 √21। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं और दो डिफरेंट नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर फोर्थ पार्ट में है √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दो और इसको सॉल्व कर दो। सो आई होप दिस इज पास टू यू। इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप लोग एटलीस्ट इतना तो समझ गए होंगे कि इर्रेशनल नंबर के केस में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कुछ कैसे करता है। ठीक है, बस हमें एक ही चीज माइंड में रखनी है कि जो सेम नंबर्स होंगे उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन डिफरेंट नंबर्स के केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा हो तो वो हो सकता है। ठीक है, अब एक और बहुत इजी टॉपिक आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल नंबर 16 की हेल्प से। अब एग्जांपल नंबर 16 में है 1/√2। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ना बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें ना हमें 1/√2 की मल्टीप्लाई करनी है किसी नंबर के साथ में। किसी नंबर के साथ में मतलब हम लोग कोई मार्केट से जाके थोड़ी नंबर खरीद के लेके आएंगे कि कोई भी नंबर मार्केट से जाके खरीद के ले आया और कर दी मल्टीप्लाई। तो देखो मार्केट से जाके नंबर नहीं खरीद के आना, बस ये जो डिनोमिनेटर में आपको √2 दिख रहा है ना, इसी √2 को हम लोग न्यूमरेटर में भी पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी पुट कर देंगे। ठीक है, बस इसी √2 को यहाँ से उठाया और इसको न्यूमरेटर में भी पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दी। बस इतना सही तो करना है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √2/2। ठीक है, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 इंटू √2 कितना होगा √2 होगा। अब एग्जांपल नंबर 17 भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1/2 प्लस √3। अब इसको रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे? तो आप देखो यही डिनोमिनेटर ले लो और इसको न्यूमरेटर में भी लिख दो और डिनोमिनेटर में भी लिख दो। और मैम यहाँ पर तो 2 प्लस √3 था और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये 2 माइनस √3 हो गया। ठीक है, ये कैसे हो गया? तो देखो जब हमने एग्जांपल नंबर 16 को सॉल्व किया था तो 1/√2 में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस नहीं था। ठीक है, सिर्फ √2 था तो हमने √2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दी थी। लेकिन जब भी ऐसे साइन आ जाता है बीच में तो इस केस में हमारे जो साइन होता है वो रास्ते में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ऐसे चेंज हो जाता है। तो हमें नंबर सेम ही रखना होता है, बस हमें साइन को चेंज कर देना होता है। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर वाला नंबर तो लेना होता है लेकिन उसका साइन चेंज करके। ठीक है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखो 1 इंटू 2 माइनस √3 ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, पुट करो और उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 18 में है 5/√3 माइनस √5। ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसी नंबर को लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में भी पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में भी पुट कर देंगे, लेकिन साइन चेंज करके। इधर √3 माइनस √5 है तो इधर आके क्या हो जाएगा √3 प्लस √5। ठीक है, अच्छा अब 5 इंटू √3 प्लस √5 करेंगे तो कितना आएगा? अब देखो 5 इंटू √3 प्लस √5 और √3 और √5 क्या है, दो डिफरेंट नंबर्स हैं और दो डिफरेंट नंबर्स ऐड नहीं होता है। ठीक है, √3 और √5 को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, सो ये एज इट इज रहेगा, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से a प्लस बी ए माइनस बी यूज हो रहा है। ठीक है, सो ये कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग वैल्यूज को पुट करके सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब एग्जांपल नंबर 19 में है 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, अब इसी नंबर को लेंगे, इस नंबर को हम लोग न्यूमरेटर में भी पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में भी पुट कर देंगे, बस हमको यहाँ पर साइन चेंज कर देना है। सो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3√2। ठीक है, और फिर यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। So that's pretty much for today. I hope this is perspicuous to you. इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है, इन्हीं एग्जांपल्स के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और एक्सरसाइज 1.4 को ट्राई करना। और अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट।